अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ 500 एम्प्लॉयज़ के ग्रुप में 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 उर्दू एंड इंग्लिश बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 उर्दू एंड पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, ये तीनों लैंग्वेज कितने लोग बोल सकते हैं, हमने ये फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं, लेट यू इक्वल्स उर्दू स्पीकिंग। जो लोग उर्दू बोल सकते हैं हमने उसको किससे लेट कर लिया, यू से। अब ई इक्वल्स इंग्लिश स्पीकिंग। जो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं हमने उसको किससे डिनोट कर लिया, ई से। एंड जो लोग पंजाबी बोल सकते हैं, पी इक्वल्स पंजाबी स्पीकिंग। जो लोग पंजाबी बोल सकते हैं उसको हम किससे डिनोट कर लेंगे, पी से। स्टेटमेंट से क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, हमारे पास 500 एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है जिसमें उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश स्पीकिंग एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक उर्दू, यूनियन इंग्लिश, यूनियन पंजाबी इक्वल्स 500। 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 लोग या उर्दू बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक उर्दू इक्वल्स 250। नेक्स्ट है मेरे पास 150 कैन स्पीक इंग्लिश। नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश इक्वल्स 150। यहाँ पे 50 कैन स्पीक पंजाबी। नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक पंजाबी इक्वल्स 50। अब आएगा 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। 40 एम्प्लॉयज़ उर्दू एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। जब हमारे पास एंड का वर्ड आए तब हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं। और जब और का वर्ड आए तो हम क्या लगाते हैं, यूनियन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश एंड उर्दू 40 लोग बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश इक्वल्स 40। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी इक्वल्स 30। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी इक्वल्स 10। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, के कितने एम्प्लॉयज़ ये तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू, सो इंग्लिश इंटरसेक्शन उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इन क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को यूज़ करेंगे, जो कि हमें 3 सेट्स के लिए दिया हुआ है। अगर ए बी सी 3 सेट हों, सबसे पहले तीनों सेट के यूनियन लेना है, फिर सेपरेट तीनों सेट की कार्डिनलिटी को प्लस के साइन के साथ लिखना है, फिर माइनस करना है फर्स्ट टू सेट्स के इंटरसेक्शन को, फिर माइनस करना है फर्स्ट और लास्ट सेट के इंटरसेक्शन को, फिर माइनस करना है फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड सेट के इंटरसेक्शन को फिर प्लस करके इन तीनों सेट्स को का इंटरसेक्शन लेना है। हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तीनों की यूनियन को लिखना है। एन यू यूनियन ई यूनियन पी इक्वल्स, देखिए फॉर्मूले में हमारे पास तीन सेट हैं ए बी सी, और यहाँ पे हमारे पास कौन से सेट हैं, यू ई एंड पी। और आप इसे जैसे पहले ई फिर पी जैसे मर्जी लिख सकती हैं। मैंने इसको ऐसे लिखा, पहले यू फिर ई फिर यूनियन पी। अब क्या करेंगे, तीनों सेट की कार्डिनैलिटी को सेपरेट प्लस के साइन के साथ लिखेंगे। एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ पी। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, दो दो सेट के इंटरसेक्शन को लिखेंगे। यू इंटरसेक्शन ई माइनस यू इंटरसेक्शन पी माइनस ई इंटरसेक्शन पी प्लस एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। अब इन सब की जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये हमारे पास किसके इक्वल है, 500 के, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 500 इक्वल्स, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एन ऑफ यू वो किसके इक्वल है, 250 के, प्लस एन ऑफ ई किसके इक्वल है 150 के, प्लस एन ऑफ पी किसके इक्वल है 50 के, माइनस एन यू इंटरसेक्शन ई। एन यू इंटरसेक्शन ई मेरे पास किसके इक्वल है 40 के, फिर माइनस एन यू इंटरसेक्शन पी किसके इक्वल है, यू इंटरसेक्शन पी 10 के इक्वल है, माइनस 10। अब है माइनस एन ई इंटरसेक्शन पी, ई इंटरसेक्शन पी मेरे पास किसके इक्वल है 30 के, माइनस 30 प्लस, और यहाँ पे हमने इसे क्या करना है फाइंड आउट, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे, एन ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले यू को लिखा है, फिर ई फिर पी को, यहाँ पे मैंने ई यू पी को, हम इन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं। 500 को ऐसे ही लिख लेंगे इक्वल्स, इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे राइट कर लेंगे। फर्स्ट वाली क्या है 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 10 माइनस 30 इक्वल, ये किसके इक्वल आ गया 370 के, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी 370 प्लस एन ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी। अब देखिए हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, 500 है, ये दरमियान में इक्वल का साइन है, ये वैल्यू राइट साइड पे है, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस, माइनस 370 इक्वल्स एन ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी। 500 में से 370 को माइनस करेंगे, 500 माइनस 370, तो ये किसके इक्वल आ गया 130 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा 130 इक्वल्स एन ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी, और लिखेंगे यहाँ पे, और इस वैल्यू को पहले लिख देंगे एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश उर्दू एंड पंजाबी इक्वल्स 130। अब देखिए हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो ये तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, तो हमारे पास 130 एम्प्लॉयज़ हैं ये तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, मैंने इसे ऐसे राइट कर लिया है।
अब हमें बुक से बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसे यहीं से देख लेंगे। इन स्पोर्ट्स इवेंट, एक स्पोर्ट्स इवेंट में 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 19 लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहन रखी है। 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 15 ने ग्रीन शर्ट्स पहन रखी है। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 3 ने ब्लू एंड ग्रीन दोनों शर्ट्स पहन रखी हैं। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, 4 ने कैप और ब्लू शर्ट पहन रखी है। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, और 2 ने कैप और ग्रीन शर्ट पहन रखी है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद एदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 34, और इनमें से 34 ने ब्लू ग्रीन शर्ट और कैप तीनों चीज़ें पहन रखी हैं। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, कितने लोगों ने सिर्फ कैप पहन रखी है, हमने ये फाइंड आउट करना है। अपने स्टेटमेंट को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या इन स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स? लेट बी इक्वल्स wearing blue shirt, wearing blue shirt। जिन लोगों ने ब्लू शर्ट पहन रखी है हमने उसको किससे डिनोट कर लिया? बी से। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? जी वेयरिंग ग्रीन शर्ट, ग्रीन शर्ट, जिन लोगों ने ग्रीन शर्ट पहन रखी है हमने उसको किससे डिनोट कर लिया? जी से। अब सी इक्वल्स वेयरिंग कैप, और जिन लोगों ने कैप पहन रखी है हमने उसको किससे डिनोट कर लिया? सी से। अब देखिए 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ पीपल हु वेयर ब्लू शर्ट्स इक्वल्स 19। 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, नंबर ऑफ पीपल हु वेयर ग्रीन शर्ट इक्वल्स 15। नेक्स्ट है 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, वो कितने लोगों ने पहन रखी है? 3 ने। जब भी एंड का वर्ड आए तो हम क्या लगाते हैं? इंटरसेक्शन। जिन लोगों ने ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स पहन रखी हैं उसको हमने किससे को रख लिया? 3 के। नेक्स्ट है 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, नंबर ऑफ पीपल हु वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट्स इक्वल्स 4। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, people who can wear cap and green shirt equals 2। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ पीपल विथ एदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 34। और का वर्ड है तो अब हम क्या लिखेंगे? यूनियन। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ पीपल हु कैन वेयर ब्लू शर्ट यूनियन ग्रीन शर्ट यूनियन कैप इक्वल्स 25। सॉरी यहाँ पे आएगा 34। हमने फाइंड आउट क्या करना है कि वो लोग जिन्होंने सिर्फ कैप पहन रखी है, नंबर ऑफ पीपल हु कैन वेयर कैप, ये हमने फाइंड करना है। 3 सेट की कार्डिनलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, जो कि हमने अपने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में भी यूज़ किया है कि जब हमारे पास 3 सेट्स हों तो हमने क्या करना है? सबसे पहले तीनों का यूनियन लेना है, फिर तीनों को सेपरेट लिखना है प्लस का साइन लगा के, फिर माइनस करना है 2 सेट के इंटरसेक्शन को, फिर माइनस करना है 2 सेट के इंटरसेक्शन को, फिर माइनस करना है फर्स्ट एंड लास्ट 1 सेट के इंटरसेक्शन को, फिर प्लस कर देना है तीनों सेट के इंटरसेक्शन को। अब हम इस फॉर्मूले को अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हमारे पास तीनों सेट में कौन से वैल्यूज़ है? बी, जी एंड यू। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है? तीनों का यूनियन लेना है, बी यूनियन जी यूनियन सी। मैंने क्या किया? इन तीनों वैल्यूज़ का यूनियन ले लिया, बी यूनियन जी यूनियन सी इक्वल्स एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी। अब माइनस करेंगे दो सेट के इंटरसेक्शन को, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ जी
इंटरसेक्शन सी। देखिए पहले मैंने लिखा है बी एंड जी के इंटरसेक्शन को, फिर मैंने बी एंड सी के इंटरसेक्शन को, और फिर मैंने जी एंड सी के इंटरसेक्शन को। अब प्लस करना है तीनों सेट के इंटरसेक्शन को, प्लस एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब हम इन सब की जगह पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देखें ये मेरे पास किसके इक्वल है, 34 के, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 34 इक्वल्स एन ऑफ बी किसके इक्वल है, यहाँ पे 19 के, तो मैं क्या लिखूँगी 19 प्लस एन ऑफ जी किसके इक्वल है 15 प्लस एन ऑफ सी को हमने फाइंड आउट करना है माइनस एन बी इंटरसेक्शन जी, ये रहा मेरे पास बी इंटरसेक्शन जी किसके इक्वल है 3 के, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ये देखिए बी एंड सी का इंटरसेक्शन मेरे पास किसके इक्वल है 4 के, माइनस जी इंटरसेक्शन सी, ये देखिए जी एंड सी का इंटरसेक्शन किसके इक्वल है 2 के, -2। आप प्लस कर देंगे किसको, इन तीनों सेट के इंटरसेक्शन को, और हमारे पास यहाँ पे तीनों सेट के इंटरसेक्शन की कोई वैल्यू नहीं दी गई, हम इसे ऐसे ही लिख देंगे एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। 34 इक्वल्स वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेंगे 19 प्लस 15 -3 -4 -2, आप प्लस एन ऑफ सी, फिर प्लस लगा के इनको लिख लेंगे एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। 34 को ऐसे ही रहने दे इक्वल्स, इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे राइट कर लेते हैं 19 प्लस 15 -3 -4 -2, ये किसके इक्वल आ गया 25 के, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस एन ऑफ सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। 34 को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखें 25 यहाँ पे प्लस का है, दरम्यान में इक्वल का साइन है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -25 इक्वल्स एन ऑफ सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। 34 में से 25 को माइनस करेंगे, 34 - 25 इक्वल्स 9 इक्वल्स एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। देखिए हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, कि कितने लोगों ने कैप पहन रखी है, इट मीन्स एन ऑफ सी। यहाँ पे हमें एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू नहीं दी गई। देखिए इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दो साइड के कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वो लोग देखने हैं जिन्होंने 3 चीज़ें पहनी हुई हैं, मतलब उन मेरे 3 चीज़ें कॉमन हैं, जिन्होंने ब्लू शर्ट ग्रीन शर्ट और कैप तीनों चीज़ें पहन रखी हैं। हमें इसकी वैल्यू नहीं दी गई, अगर हमें इसकी वैल्यू दी जाती तो हम क्या करते, उस वैल्यू को राइट करते हैं, फिर लेफ्ट साइड पे ले जाते और हमारे पास क्या आ जाता है एन ऑफ सी। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू को क्या ले लेंगे 0। वो इसलिए अगर आप वैसे भी देखें तो क्या एक टाइम में एक जो पर्सन है या पीपल्स हैं वो ब्लू शर्ट ग्रीन शर्ट और कैप, क्या तीनों चीज़ें पहन सकते हैं, हाँ 2 पहन सकते हैं, ग्रीन शर्ट या कैप या ब्लू शर्ट और कैप। इसकी वैल्यू नहीं दी गई, हमने फाइंड आउट एन ऑफ सी करना है, तो हम इसको किसके इक्वल रख लेंगे 0 के, तो 9 इक्वल्स एन ऑफ सी, और लिखेंगे और क्या कर देंगे एन ऑफ सी इक्वल्स 9 के नंबर ऑफ पीपल हु कैन वेयर कैप इक्वल्स 9, के 9 लोगों ने कैप पहन रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 17 पार्टिसिपेंट्स के पास लैपटॉप्स हैं, 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट्स हैं, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 9 के पास लैपटॉप एंड टैबलेट्स दोनों हैं, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स,
6 के पास लैपटॉप एंड बुक्स हैं, एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, और 4 के पास टैबलेट्स एंड बुक्स दोनों हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, और 8 पार्टिसिपेंट के पास ये तीनों चीज़ें हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज़ 35, और टोटल पार्टिसिपेंट्स में से 35 के पास लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स तीनों चीज़ें हैं। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, हमने फाइंड आउट करना है कि कितने पार्टिसिपेंट के पास जस्ट बुक्स हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट कर लिया, लेट L इक्वल्स हैविंग लैपटॉप्स। जिन पार्टिसिपेंट के पास लैपटॉप्स हैं हमने उसको किससे डिनोट कर लिया, L से। T इक्वल्स हैविंग टैबलेट्स, और जिन पार्टिसिपेंट्स के पास टैबलेट्स हैं हमने उसको किससे डिनोट कर लिया, T से। B इक्वल्स हैविंग बुक्स, और जिन पार्टिसिपेंट्स के पास बुक्स हैं हमने उसको किससे डिनोट कर लिया, B से। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। हमने हर वर्ड का जो फर्स्ट वाला ये वर्ड है उससे डिनोट कर लिया है। ठीक है, अब हम अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को राइट करते जाएंगे। यहाँ पे क्या, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव लैपटॉप्स इक्वल्स 17, कि वो पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो कितने हैं, 17। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास क्या है, टैबलेट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव टैबलेट्स इक्वल्स 11। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स इक्वल्स 9। देखिए, जब एंड का वर्ड आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, इंटरसेक्शन, और जब और का वर्ड आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, यूनियन। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स इक्वल्स 6। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव टैबलेट्स एंड बुक्स इक्वल्स 4। 8 participants have all 3 items. Number of participants who have laptops, tablets and books. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखें ये वो 8 वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो यहाँ पे 8 वो लोग हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं। The total number of participants with laptops, tablets और books is 35. देखें, number of participants who have laptops, tablets and books equals 35. और का वर्ड है, अब हम क्या लेंगे, यूनियन। How many participants have books, हमने फाइंड आउट क्या करना है, number of participants who have books, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स को यूज़ करेंगे, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कर चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स की कार्डिनलिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले 3 सेट का यूनियन लेना है, फिर तीनों सेट को सेपरेट लिखना है प्लस के साइन के साथ, फिर माइनस करना है फर्स्ट और सेकंड वाले सेट के इंटरसेक्शन को, फिर माइनस करना है फर्स्ट एंड थर्ड वाले सेट के इंटरसेक्शन को, फिर माइनस करना है सेकंड और थर्ड सेट के इंटरसेक्शन को, फिर लास्ट पे क्या करना है, प्लस करना है तीनों सेट के इंटरसेक्शन को। यहाँ पे ABC है और हमारे पास क्या है, LTB। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूले को राइट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, N of L यूनियन T यूनियन B। आप क्या करेंगे, तीनों सेट को सेपरेट लिखेंगे, N of L प्लस N of T प्लस
एन ऑफ बी, अब क्या आएगा माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन एल इंटरसेक्शन बी माइनस एन टी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। देखें जो फर्स्ट वाली वैल्यू है हमारे पास वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास 35 की, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 35। हमने ये फॉर्मूले को राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एन ऑफ एल किसके इक्वल है, ये देखें 17 के इक्वल है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसकी जगह पे 17 प्लस एन ऑफ टी किसके इक्वल है 11 की, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 11 प्लस एन ऑफ बी को हमने फाइंड आउट करना है, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे एन ऑफ बी माइनस, इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 9 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -9, माइनस का साइन ऐसे ही लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास किसके इक्वल है एल इंटरसेक्शन बी इक्वल 6, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 6 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी। देखें टी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है 4 के, तो इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे 4 को प्लस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास किसके इक्वल है 8 के, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8। 35 को ऐसे ही लिख देंगे इक्वल्स, देखिए सब वैल्यूज़ को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे 17 प्लस 11 -9 -6 -4 प्लस 8, फिर क्या लिख देंगे प्लस एन ऑफ बी। 35 को ऐसे ही राइट कर देंगे इक्वल्स, अब हम इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे राइट कर लेंगे 17 प्लस 11 -9 -6 -4 प्लस 8, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 17 के, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 17 प्लस एन ऑफ बी 35, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या करेंगे इसे लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। जब दरमियान में इक्वल का साइन हो और एक वैल्यू को हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे या लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके आए तो उसका साइन क्या हो जाता है चेंज। ये +17 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी -17 इक्वल्स एन ऑफ बी। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 35 - 17 विच इज़ इक्वल 18, अब हम यहाँ पे लिख देंगे 18 इक्वल्स एन ऑफ बी। अब और का वर्ड लिखेंगे एन ऑफ बी इक्वल्स 18। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।